Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्ते, मैं हूं हरी। सुबह हो या शाम, खबर घटे सरेआम। पंजाब के समराला में लगातार महंगे होते डीजल के विरोध में किसानों ने 1000 से ज्यादा ट्रैक्टरों की रैली निकालकर उनकी चाबियां एसडीएम को सौंप दी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जमीन को लेकर सचिवालय का घेराव करने जा रहे किसानों की पुलिस ने तीखी झड़प हो गई और राजस्थान के जोधपुर में मंडी में बिकने आया सीमेंट की परत चढ़ा नकली जीरा जब्त किया गया। पंजाब में लुधियाना के समराला गांव में एक साथ 1000 ट्रैक्टर सड़क पर दौड़ने लगे। वहां के किसानों ने डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली, जिनमें 1000 ट्रैक्टर शामिल हुए। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में ट्रैक्टरों के सड़क पर उतर आने की वजह से पूरे इलाके में भारी जाम लग गया। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के एक गुट ने ट्रैक्टरों की ये रैली निकाली और सरकार से डीजल के दाम कम करने की मांग की। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ 1000 ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਐਸਡੀਐਮ ਡੀਸੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। इसके बाद किसानों ने अपने ट्रैक्टर का रुख एसडीएम के दफ्तर की तरफ मोड़ दिया और विरोध जताते हुए एसडीएम को ट्रैक्टरों की चाबियां सौंप दी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर किसानों के बारे में प्रधानमंत्री नहीं सोचते हैं तो उसका खमियाजा उनको 2019 के चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। हालांकि बाद में किसान अपने ट्रैक्टर लेकर लौट गए, लेकिन एक साथ 1000 ट्रैक्टरों की इस रैली ने सरकार और प्रशासन के माथे पर पसीना जरूर ला दिया। यूपी के उन्नाव में तूफान की वजह से सड़क के बीचों बीच गिरे पेड़ को पुलिस वाले आरी से काटने लगे। उन्नाव समेत यूपी के दूसरे शहरों में तूफान से हुई तबाही में कुल 15 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 5 लोग तो उन्नाव में ही मारे गए और कई लोग घायल हो गए। तूफान के गुजरने के बाद जगह जगह पेड़ गिरे मिले, जिनकी वजह से लगे जाम को खुलवाने के लिए पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और खुद ही आरी से पेड़ों को काटकर रास्ते से हटाने लगे। कई जगह रास्तों पर गिरे पेड़ों को हटाने के लिए मशीनों का इस्तेमाल भी किया गया। तूफान की वजह से कई जगहों पर बिजली के तार भी टूट गए। सोमवार शाम को आए तूफान के साथ बारिश और बिजली गिरने से कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिला प्रशासन ने तूफान से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। तेज आंधी और बारिश से फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई। राजस्थान के जोधपुर में मंडी के अंदर 2 आदमी एक दूसरे से बहस करने लगे। आरोप है कि मंडी से सीमेंट की परत चढ़ा जीरा मिलने के बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों ने मंडी समिति को भी इस मामले में दोषी करार दिया, जिससे वहां मौजूद मंडी समिति के अध्यक्ष भड़क गए और खाद्य विभाग के अधिकारी से बहस करने लगे। इस दौरान उनकी खाद्य विभाग के अधिकारी के साथ जमकर कहासुनी हुई। खाद्य अधिकारी का आरोप था कि एक किसान मंडी में नकली जीरा रखकर चला गया और मंडी समिति के अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। समिति को भी इसमें इन्वॉल्व इसलिए करेंगे कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें माल आया है। हालांकि मंडी समिति के अधिकारियों ने तमाम आरोपों को के साथ जमकर कहासुनी हुई। खाद्य अधिकारी का आरोप था कि एक किसान मंडी में नकली जीरा रखकर चला गया और मंडी समिति के अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। समिति को भी इसमें इन्वॉल्व इसलिए करेंगे कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसमें माल आया है। हालांकि मंडी समिति के अधिकारियों ने तमाम आरोपों को खारिज कर दिया और दावा किया कि नकली चीजों के कारोबार में ना तो मंडी समिति शामिल है और ना ही उसका कोई अधिकारी, लेकिन खाद्य विभाग के अधिकारी ने उनको नहीं सुनी और आरोपी किसान के साथ ही मंडी समिति के खिलाफ भी लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया। मंडी में कुछ बोरियों में रखा जीरा देख कुछ व्यापारियों को शक हुआ तो उन्होंने खाद्य विभाग को उसकी सूचना दी और मौके पर पहुंची टीम ने जीरे की जांच की। मंडी में जीरा आते हमने इस जीरे को जब्त कर सैंपल विभाग को और मंडी समिति को सूचित कर दिया। खाद्य विभाग की टीम ने नकली जीरे के सैंपल को जांच के लिए लैब भेज दिया। साथ ही नकली जीरे की सभी बोरियों को भी जब्त कर लिया गया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सैकड़ों किसानों की पुलिस से तीखी झड़प हो गई। किसान हिमाचल हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद उनकी जमीनों पर लगे सेब के पेड़ काटे जाने का विरोध करने सड़क पर उतरे थे और सचिवालय का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को रास्ते में ही रोक लिया।
प्रदर्शन कर रहे किसानों के हाथ में सरकार विरोधी नारे लिखे पोस्टर और बैनर भी थे, लेकिन पुलिस के रोकने से खफा किसानों का गुस्सा भड़क गया और वो पुलिस से भिड़ गए। हंगामे के दरमियान प्रदर्शन कर रहे कुछ किसान सचिवालय के गेट पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। किसानों का प्रदर्शन उस वक्त हंगामे में तब्दील हो गया जब किसान छोटा शिमला होते हुए सचिवालय का घेराव करने पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नाराज किसानों ने पुलिस की एक ना सुनी। इससे पहले किसान अपनी मांगों को लेकर सीएम जयराम ठाकुर का घेराव करने सचिवालय जा रहे थे। किसानों की मांग है कि सेब के पेड़ काटने पर और उनकी दुकानों को तोड़ने पर तुरंत रोक लगाई जाए। और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर किसान जमीन बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने किसानों को सचिवालय के गेट पर ही रोक लिया और हंगामा बढ़ गया। हालांकि सीएम जयराम ठाकुर ने मामले को जल्द सुलझाने का दावा किया। मैं उम्मीद करता हूं कि एक दौर जो हो गया सो हो गया, आने वाले समय में जब हम इस पक्ष को रखेंगे कुछ राहत का रास्ता निकल आएगा। करीब 15 मिनट तक सचिवालय गेट पर धक्का मुक्की चलती रही। हालांकि इस बीच पुलिस ने नाराज किसानों को रोकने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। भारी तादाद में पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया था, लेकिन किसानों का गुस्सा इतना भड़का हुआ था कि वो सड़क पर ही बैठ गए। पुलिस के काफी समझाने के बाद ही किसानों का ये धरना खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को मार गिराया। एसटीएफ के मुताबिक मुठभेड़ में मारे गए बदमाश नासिर और धीरज हाईवे पर हुए दुल्हन हत्याकांड में शामिल थे। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा इलाके में बदमाशों और एसटीएफ के बीच ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 25-25 हजार के दोनों बदमाश मारे गए। चीन के शेंतोंग प्रांत में कुछ दमकल कर्मी एक वॉशिंग मशीन से एक बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। खेलने के दौरान 4 साल का ये बच्चा वॉशिंग मशीन के टब में फंस गया, जिसे निकालने के लिए कुछ दमकल कर्मियों को बुलाना पड़ा। बच्चा वॉशिंग मशीन के जिस टब में फंसा था उसमें कपड़े भी थे, जिनमें वो बुरी तरह उलझ गया था। हालांकि कोई तरकीब काम नहीं आती देख दमकल कर्मियों ने वॉशिंग मशीन को तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने औजार की मदद से टब को वॉशिंग मशीन से अलग कर दिया, लेकिन बच्चे को बाहर निकालना अब भी मुश्किल था। जिसके बाद उन्होंने टब को कटर की मदद से काटना शुरू किया। टब के कटते ही बच्चे को कपड़े समेत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हालांकि चीन में बच्चे के वॉशिंग मशीन में फंसने की ये पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी वहाँ जियांगसू प्रांत और शिजवेशन शहर में बच्चों के वॉशिंग मशीन में फंसने की घटनाएं हुई थी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने एक पीडीपी नेता के घर आतंकियों ने हमला किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने पीडीपी नेता मोहम्मद हुसैन के घर पर हमला कर वहां तैनात पुलिसकर्मी से राइफल छीनने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहने पर फरार हो गए। मुंबई के मलाड इलाके में एक मिठाई की दुकान में लगी आग पर दमकल की 12 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद काबू पा लिया। पेट्रोल डीजल के बाद दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम बढ़ गए। दिल्ली में सीएनजी 1 रुपए 36 पैसे प्रति किलोग्राम और एनसीआर में सीएनजी 1 रुपए 55 पैसे प्रति किलोग्राम महंगी हो गई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की दिल्ली के एम्स में ब्रेन की सर्जरी कामयाब रही। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर को सीने में दर्द के बाद मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के दरभंगा में नदी के बीचों बीच फंसी एसएसपी की नाव को कुछ लोग काबू करने लगे। एसएसपी अपने काफिले के साथ तिलकेश्वर ओपी इलाके का दौरा करने निकले थे, लेकिन नदी पार करने के समय नाव चला रहे लड़के के हाथ से रस्सी छूट गई, जिसकी वजह से नाव नदी की तेज धार में बहती चली गई। नदी पार करके सर अब चढ़ाई करीब आधा किलोमीटर दूर तक एसएसपी मनोज कुमार अपनी टीम के साथ मंझधार में बहते रहे। तेज धार में नाव को डगमगाता देख नदी के किनारे खड़े बाकी पुलिस वाले घबरा गए। इस बीच नाव चला रहा लड़का नदी में कूदा और नाव को कंट्रोल करने लगा, जिसे देख किनारे खड़े 2 और लड़के भी नदी में कूद पड़े। इसके बाद तीनों लड़के नाव को काबू में करने की कोशिश करने लगे, लेकिन नदी की धार काफी तेज थी और पुलिस वालों की नाव लगातार उसमें बहती ही जा रही थी, जिसे नदी में कूदे लड़के लगातार रोकने की कोशिश में जुटे थे। इसी बीच किसी तरह उन्होंने नाव की डोर खोज निकाली और रस्सी के सहारे नाव को खींचकर नदी के किनारे ले आए, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। जब आप दुर्गम रास्ते चलते हैं तो
आपको उसमें सस्पेंस रहता है, रोमांच रहता है। तो बहुत ही रोमांचक दृश्य था कि रस्सी छूटी और नाव दूर गई और लोगों ने कॉमन सेंस लगा करके आपातकाल में काम किया। इससे पहले सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर और दरभंगा के बॉर्डर पर मौजूद कोशी दियारा इलाके तक पहुंचने के लिए एसएसपी के काफिले को कच्चे और धूल भरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ा। करीब 6 साल बाद किसी एसएसपी के तिलकेश्वर ओपी पहुंचने पर इलाके के लोगों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताईं। सबसे ज्यादा परेशानी है दुर्गम रास्ते की, प्रखंड से भी हम लोग मुख्यतः नहीं जुड़ पाते हैं। इस दौरान एसएसपी ने थाने की हालत पर भी चिंता जाहिर की और लोगों की शिकायतें सुनने के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। राजस्थान में पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में एक आदमी पुजारी और श्रद्धालुओं पर लोहे की रॉड से हमला करने लगा। अचानक शुरू हुई मारपीट से मंदिर में अफरा तफरी मच गई। ये आदमी ब्रह्मा जी के दर्शन करने आए भक्तों की लाइन में खड़ा था। तभी अचानक उसने कपड़े से ढकी लोहे की रॉड को निकाला और उससे पुजारी पर हमला कर दिया। इससे पहले पुजारी कुछ समझ पाता, उसने एक बार फिर से वार कर दिया। इसके बाद ये आदमी पूजा कर रहे श्रद्धालुओं की तरफ रॉड लेकर दौड़ा। सिरफिरे का हंगामा देखकर श्रद्धालु भी मंदिर से भाग खड़े हुए और कुछ ही पलों में मंदिर में सन्नाटा छा गया। मंदिर में हंगामा करने वाला ये आदमी खुद को डॉक्टर अशोक मेघवाल बता रहा था, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा में कुछ लोग एक आदमी को पेड़ से बांधकर उसके साथ मारपीट करने लगे। जिस आदमी के साथ मारपीट हुई उस पर एक मंदिर में रखी हनुमान की मूर्ति को तोड़ने का आरोप लगा, जिससे गुस्साए इलाके के लोगों ने मूर्ति तोड़ने के आरोपी को दबोच लिया और उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट करने वाले लोगों ने मूर्ति तोड़े जाने के पीछे धर्म विशेष की साजिश होने का दावा किया और आरोपी के लिए अपशब्द भी इस्तेमाल किए। इसने मूर्ति तोड़ी है भगवान जी ने, श्री राम जी ने पे भी दी गई, इसको छोड़ना मत। मामले की तूल पकड़ता देख इलाके के लोगों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन इसके बाद भी जब उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस थाने का घेराव करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस वालों ने शिकायत करने वाले लोगों से बातचीत की और इलाके के लोगों को आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुछ लोगों ने एक खेत में आवारा कुत्तों की तलाश शुरू कर दी। इन लोगों का दावा है कि इलाके में घूमने वाले कुत्ते मोहल्ले की एक मासूम बच्ची को मारकर खेतों में छिप गए। लेकिन हैरत की बात यह है कि दहशत की वजह बने कुत्तों की तलाश पुलिस या प्रशासन के लोग नहीं बल्कि मोहल्ले वालों ने की। लोगों के मुताबिक आवारा कुत्ते गोविंदपुरी के भीमनगर में रहने वाली 2 साल की मासूम बच्ची को उठा ले गए। जब तक बच्ची के परिवार वालों को पता चलता, कुत्ते बच्ची को बुरी तरह काट चुके थे। बाद में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। बच्ची खेल रही थी, मैं अंदर तक छोड़कर पीछे पानी करने के लिए गई थी और जब हम आए थे घर में नहीं थी। हमने सारे में ढूंढा इसे और हमें ये ईंट में मिली, बेचारा से उसे उठा कर लाए जब भी इसका कुत्ते चिपट रहे थे। हाँ। बच्ची की मौत के बाद उसके परिवार में मातम फैल गया, लेकिन पुलिस लोगों की सुरक्षा के इंतजाम करने के बजाय कागजी कार्रवाई करने में जुटी रही। गुजरात के अमरेली में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता अपने विधायक का पुतला छीनकर भाग गए। बताया गया कि बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस विधायक का पुतला जलाने की तैयारी कर रहे थे। इतने में बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथ से कुछ कांग्रेसी पुतला छीनकर भाग निकले। इस दौरान पुतले को लेकर खींचातानी भी हुई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस विधायक ने प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघानी और उनकी मां के खिलाफ अपशब्द कहे थे। चीन के टियानमेन पर्वत की 2 चोटियों के बीच बंधी एक रस्सी पर खड़े होकर गिटार बजा रहा एक आदमी संतुलन बिगड़ने से नीचे लटक गया। ये आदमी अपनी टीम के साथ वहां जमीन से करीब 1400 मीटर की ऊंचाई पर कॉन्सर्ट करने पहुंचा था। लेकिन इस दौरान रस्सी पर खड़े होकर गिटार बजा रहे आदमी का संतुलन बिगड़ा और वो नीचे लटक गया। हालांकि उसकी कमर में एक रस्सी बंधी थी, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं गिरा। गिरने के बावजूद जोकर का भेष बनाए हुए वो आदमी हंसने लगा और हवा में झूलने लगा। इससे पहले उसकी टीम के सदस्य रस्सी और जाल की मदद से वहां पहुंचे। उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए वहां बड़ी तादाद में लोग जुटे। जमीन से इतनी ज्यादा ऊंचाई पर होने के बावजूद कॉन्सर्ट में शामिल सभी कलाकार पूरे जोश में संगीत बजाते नजर आए। इस दौरान टीम के कुछ सदस्यों ने रस्सियों पर चलकर करतब भी दिखाए। फ्रांस के रहने वाले इन कलाकारों की एशिया में ये पहली परफॉर्मेंस थी। पटना में एक सास ने अपने दामाद पर पिटाई का आरोप लगाया।
बिहार के पटना में पति पत्नी के विवाद के बीच थाने पहुंची सास ने दामाद पर खुद को पीटने का आरोप लगाया। हरियाणा के करनाल में बिजली चोरी पकड़ने गई विभाग की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस ने बाइक में बेड़ियां डालकर अनोखा प्रदर्शन किया। 7 साल बाद आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा करने पर चेन्नई सुपर किंग्स का चेन्नई पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। वायरल फीवर की वजह से हार्दिक पांड्या के 31 मई को लॉर्ड्स के मैदान पर होने वाले मैच के लिए वर्ल्ड 11 से अपना नाम वापस लेने के बाद मोहम्मद शमी को उनकी जगह दी गई। गायिका लता मंगेशकर ने सोशल मीडिया पर सचिन तेंदुलकर और उनकी पत्नी अंजलि के साथ एक तस्वीर शेयर कर बताया कि सभी ने साथ बैठकर आईपीएल का फाइनल मैच देखा। हिमाचल प्रदेश में शिमला के पास पहाड़ियों पर कुछ लोग पत्ती लगी छोटी छोटी डालियों से आग बुझाने की कोशिश करने लगे। रात से ही लगी इस आग में वहां के लोगों की नींद उड़ा दी, जिसके बाद आधी रात से ही पहाड़ियों पर लगी आग को बुझाने में जुट गए। पहाड़ियों पर बसे लोगों ने कभी पेड़ों की डालियों से चिंगारी बुझाने की कोशिश की तो कभी कोई घर से पानी लाकर आग पर छिड़कने लगा। हर कोई अपने गाँव और मंदिर को आग की चपेट में आने से बचाना चाहता था। और यहाँ पे हमारे साथ ही मंदिर है, तो मंदिर की सेफ्टी के लिए हम लोग पिछली रात से लेकर कंटिन्यू इसको बुझाने में लगे हुए हैं। ये आग अब तक शिमला के आसपास के लगभग 3000 हेक्टेयर के जंगलों को राख कर चुकी है। यही वजह है कि जंगलों में फैली ये आग अब राज्य सरकार के लिए भी चिंता की वजह बन गई है। दमकल विभाग को पिछले कुछ दिनों में 700 से ज्यादा आग की खबरें मिल चुकी हैं। जहां से भी आग की शिकायत आती है दमकल की गाड़ियां उधर दौड़ पड़ती हैं। लेकिन आग से जूझ रहे लोगों का दावा है कि जब तक चीड़ के जंगलों को नहीं हटाया जाएगा तब तक ये आग हर साल पहाड़ों को झुलसाती रहेगी। हमारी मेन मकसद और कंप्लेंट है ये चीड़ के पेड़ है, ये मोस्टली इनकी पत्तियां गिरती है और इनके इससे आग पैदा होती है और इसको बुझाना बहुत कठिन है। लेकिन पहाड़ियों पर फैले चीड़ के जंगलों से निजात पाना आसान नहीं है, इसलिए सरकार भी आग से निपटने के लिए आम लोगों की तरफ उम्मीद भरी नजर से देख रही है। जहाँ स्थानीय जनता है वहाँ पर उनको भी बधाई देता हूँ, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, उनने आग बुझाने में सहयोग किया, मदद की। हालांकि इस आग ने अभी तक बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जितनी तेजी से आग फैल रही है उसे बुझाने में उतनी ही दिक्कत आ रही है। पंजाब के मुक्तसर में एक लड़का एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी के साथ झगड़ा करने लगा। आरोप है कि दलजीत सिंह नाम के एएसआई ने एक लड़के की कार पर लगी काली फिल्म हटाने की कोशिश की तो लड़का भड़क गया। पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ नहीं है, कॉलर पकड़ते हो, कॉलर पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, तुम ऐसे बात करने। जिसके बाद उसकी ट्रैफिक पुलिस के एएसआई दलजीत सिंह से तीखी तकरार होने लगी। कुछ ही देर में दोनों के बीच झगड़ा बढ़ गया और लड़का पुलिस अधिकारी पर चिल्लाने लगा। जिसके बाद एएसआई दलजीत सिंह का गुस्सा भी भड़क गया, लेकिन वहां मौजूद दूसरे लोगों ने दोनों को पकड़कर बीच बचाव करवाया। इस बीच वीडियो में दिख रहे लड़के ने पुलिस की गाड़ी पर भी काली फिल्म लगे होने का आरोप लगाया। ਉਹਦੇ ਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਪੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੇ ਆਪਦੀ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਰੂਰ ਕਦ ਰਹਿ ਗਿਆ नहीं ਇਹਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀ तो फिर दोनों आपने भी चलान करते। इस पूरी घटना के दौरान एक दूसरा ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी वहां मौजूद था, जो इस पूरे वाकये को अपने मोबाइल फोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। यूपी में चंदौली के मुगलसराय स्टेशन पर रेलवे के कुछ कर्मचारी एक राजधानी एक्सप्रेस की टूटी खिड़की को गत्तों से ढकने लगे। यात्रियों ने आरोप लगाया कि बिहार के गया स्टेशन के पास कुछ लोगों ने ट्रेन पर पथराव किया, जिससे सियालदाह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के करीब 12 डिब्बों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। इसके बाद जब ये ट्रेन मुगलसराय रेलवे स्टेशन पहुंची तो वहां मौजूद रेलवे कर्मचारियों ने पहले टूटे हुए कांच को उठाया और फिर गत्ते लगाकर खिड़कियों को ढकने की कोशिश करने लगे। सूचना मिली थी कंट्रोल के द्वारा शीशे टूटे हुए हैं, तो उसको जो हम लोगों को रनिंग में संभव हो सका उसको हम लोग रिपेयर किए। राजधानी एक्सप्रेस पर अचानक हुए पथराव से कई यात्री दहशत में आ गए। गया स्टेशन आने से पहले हमारे इस ट्रेन पर पथराव हुई, ट्रेन की एक साइड के शीशे टूट गए। ट्रेन पर हुए पथराव में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें भी आईं और उनका ट्रेन में ही इलाज किया गया। लेकिन ट्रेन पर हुए पथराव से कुछ यात्री इस कदर डर गए कि उन्होंने ट्रेन का सफर बीच में ही छोड़ना मुनासिब समझा, जबकि कुछ यात्री रेलवे के पूरे सिस्टम को कोसते हुए अपना सफर पूरा करने को मजबूर हुए। पैसेंजर गुस्सा कर हावड़ा राजधानी और शियालदह राजधानी की इस तरह से तोड़ दिया, 2-4 लोग इंजर्ड भी हुए। हैरत की बात यह है कि मुगलसराय स्टेशन के पास ही रेल मंडल के सभी बड़े अधिकारी रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी कोई यात्रियों का हाल जानने नहीं पहुँचा।
कहेंगे कि हजारों की तादाद में पुलिस बल के हिसाब से वहाँ पर पर्याप्त संख्या में मौजूद नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने मौके पर ही रोक। तो बीएड टीईटी 2011 के अभ्यर्थियों से और पुलिस की झड़प हो गई है, जिसमें कई अभ्यर्थी घायल हुए। अभ्यर्थी जो थे उन्होंने भी इसके बाद जो है वो अपनी तरफ से पथराव चालू कर दिया। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, लाठीचार्ज में इन अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का क्या कोई नेतृत्व भी कर रहा था, और अगर कर रहा था तो क्या आपकी बातचीत हो पाई है? अब मामला शांत होता लग नहीं रहा, अगला कदम क्या होगा अभ्यर्थियों की ओर से? गीतांजलि देखिए, जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं, जो इनके साथ के पदाधिकारी इस समय तितर बितर हुए थे, एक बार फिर से एकत्रित हुए हैं। उन लोगों ने भी बात की। उनका कहना है कि आज वो सीएम से मिलकर जब तक नियुक्ति के लिए कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता यहाँ से नहीं जाएंगे। फिलहाल एक बार फिर से कैंट क्षेत्र में ही पुलिस बल बढ़ा के इनको रोका गया है। मुख्यमंत्री आवास से अब ये बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गए। अगर पुलिस अभी भी नाकाम होती है, कुछ समय बाद ये मुख्यमंत्री के आवास के पास भी पहुंच जाएंगे। इस पथराव और लाठीचार्ज में कई बसें टूटी हैं। जो राहगीर कैंट क्षेत्र में आ जा रहे थे, वो राहगीर जो है वो बुरी तरह से घायल हुए, चोटिल हुए हैं और काफी अफरा तफरी का माहौल है। कुछ अभ्यर्थियों को वहां पर एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। अभी भी कैंट क्षेत्र में अभ्यर्थियों को जब पुलिस ने रोका है अपना पुलिस बल बढ़ाकर, तो यहाँ नारेबाजी चल रही है। पुलिस की संख्या जो है अभ्यर्थियों के हिसाब से अगर हम बात करें, अभी भी उतनी पर्याप्त नहीं नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने वाली बात है कि शैलेश, जो सड़कों का हाल हम देख रहे हैं, वहां पर कई बाइक्स पलटी हुई हैं, बसें खड़ी हैं, शायद उनमें भी तोड़फोड़ की गई है। अब ऐसे में जैसा आपने जानकारी दी कि आम लोग जो वहां से गुजर रहे थे उनको भी वो भी घायल हुए हैं, ऐसे में क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? पुलिस बल को बढ़ाया गया है और इसके अलावा क्या कुछ रूट्स को डाइवर्ट किया गया है? क्या कुछ वहाँ अभी ताजा जो तैयारी की गई है आम लोगों की सुरक्षा को लेकर भी, उसमें क्या कदम उठाए? जी गीतांजलि, देखिए कैंट क्षेत्र में फिलहाल अभ्यर्थियों को एक रूट की तरफ पुलिस ने डाइवर्ट किया, जहां से उनको आगे लाया जा रहा था। अब एक जगह रोका गया है। कैंट क्षेत्र के कुछ जगहों पर जो है वो आवागमन को भी इस समय रोक दिया गया है, जिससे आम जो राहगीर हैं वो इन प्रदर्शनकारियों की राह में किसी तरह से ना आ जाए। क्योंकि इससे पहले जब थोड़ी देर पहले ये राहगीर सामने आए हैं तो उनको भी इस पूरी भिड़ंत में शिकार होना पड़ा है बुरी तरह से। और अभी भी अभ्यर्थी जो है वो काफी उग्र नजर आ रहे हैं। पुलिस बल अभी भी जो यहाँ पर आवश्यकता है उससे कम नजर आ रहा है। तो निश्चित रूप से पुलिस अधिकारियों को भी देखना होगा कि क्या उनके पास ये पर्याप्त तैयारी क्यों नहीं थी। कैंट का क्षेत्र जो है वो काफी सेंसिटिव एरिया होता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अहम क्षेत्र है। जैसे आपने जानकारी दी है, वहाँ पुलिस बल को बढ़ाया गया है, कितना पुलिस बल वहाँ पर बढ़ाया गया है, क्या कुछ अपडेट्स इस पर? देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो इस समय हजारों में है, जबकि अगर हम पुलिस बल की बात करते हैं तो महिला और पुलिस के और पीएससी के जवान मिलाकर इनकी संख्या उनके मुकाबले काफी कम है। ऐसे में अगर अभ्यर्थी अभी एक बार फिर से उग्र हो जाते हैं तो शायद इस पुलिस बल के लिए उनको रोक पाना आसान नहीं होगा। अभ्यर्थी भी बार बार पुलिस से यही वार्ता कर रहे हैं और पुलिस भी अब उन्हें ये समझाने का एक प्रयास कर रही है कि वो लोग अपना उग्र आंदोलन रोकें और उनकी बात जो है वो शासन में कराई जाएगी। लेकिन अभ्यर्थी जो है वो इस बात से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि पहले भी सिर्फ आश्वासन मिलते रहे, इस बार वो आर या पार की लड़ाई के लिए आए हैं और जब तक उनकी सीएम से मुलाकात नहीं होती है, जब तक उनकी नियुक्ति को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं होता, वो यहाँ से नहीं हटेंगे। फिलहाल हम इस समय मौके पर मौजूद हैं। जो हालात है वो बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी जो है वो पुलिस के समझाने से कुछ समझते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। शैलेश, अभ्यर्थियों ने इस प्रदर्शन से पहले कहां गुहार लगाई थी और जहां गुहार लगाई थी वहां इनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया गया था या इन्हें आश्वस्त किया गया था? इस पर कोई अपडेट्स आपके पास अभी? देखिए गीतांजलि, यहाँ पर प्रदर्शन से पहले ये लोग पिछले 7 साल से अपनी नियुक्ति को लेकर गुहार लगा रहे हैं। ये कोई आज का मामला नहीं है, 2011 के अभ्यर्थी है ये। इसके बाद ये एक लंबे समय से गुहार लगा रहे हैं और पिछले अगर हम बात करते हैं 1 साल की, तो इस 1 साल में ये लोग बेसिक शिक्षा निदेशालय, बेसिक शिक्षा मंत्री, कई सांसद, कई भाजपा के विधायक, इसके बाद ये लोग अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा, यहाँ तक के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले थे। योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ से इनको आश्वासन भी मिला था, एक संतुष्टि भरा आश्वासन था जिसमें कहा गया था कि वो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से मिले। अभ्यर्थी जब अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से मिलने गए तो अभ्यर्थियों का कहना है कि वहां से उनको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला था और वहां पर जो उनसे बातें कही गई, एक बात ये भी यहाँ पर कही गई कि अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा जो है उन्होंने उल्टा अभ्यर्थियों से ही ये कह दिया कि आप लोग अपने किसी लॉयर से एक लीगल इसमें क्या क्या आपके पहलू हो सकते हैं वो लिखिए
लिखवा के लाई। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने वो जो फॉर्मेलिटीज थी वो भी अपने लॉयर की तरफ से लिखवा के दे दी। इसके बावजूद जो अधिकारी हैं, जो बेसिक शिक्षा विभाग है, जो सरकार है, वो इनकी नियुक्ति नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कई अभ्यर्थी इनमें ऐसे भी हैं जो अब ओवर एज हो रहे हैं। एक बात यहाँ पर ये भी कही जा रही है, टेक्निकल अभ्यर्थियों से कही गई कि जो टीईटी का स्कोर होता है वो 5 साल के लिए वैध होता है, क्योंकि ये 2011 के उत्तीर्ण है, ऐसे में ये स्कोर 2016 में समाप्त हो चुका है। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है क्योंकि ये मामला कोर्ट में चल रहा था, जिसकी वजह से डिले हुआ है, ऐसे में ये नहीं माना जा सकता है और उनका स्कोर अभी भी वैध है। दूसरा, इनका कहना है कि सरकार के हाथ में है कि वो चाहे तो इस स्कोर को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल अभी भी पुलिस शैलेश, ये कैसे संभव हो पाएगा? जैसे आपने जानकारी दी है मामला कोर्ट में है, तो ऐसे में सरकार उस पर क्या कदम उठा सकती है, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है। अब ऐसे में फैसला तो कोर्ट को ही करना है। गीता जी देखिए, कोर्ट का फैसला जो था वो एक बार आ चुका है। उसके बाद कुछ चीजें हैं जो फिलहाल तकनीकी रूप से राज्य सरकार के हाथ में भी हैं, जिनको लेकर राज्य सरकार अगर चाहे तो नियमावली में संशोधन या परिवर्तन करके, लेकिन उसके लिए निश्चित रूप से एक पैरवी करनी पड़ेगी राज्य सरकार को भी। हो सकता है कि उसके लिए उन्हें भी कोर्ट तक एक बार फिर से जाना पड़े। तो फिलहाल कई पहलू है इसके, मामला काफी उलझा हुआ है निश्चित रूप से। अब देखना यह है कि इनके अभ्यर्थियों सरकार के बीच में कब बात आती है, क्योंकि कोर्ट ने जो अध्ययन है वो सरकार के पाले देख दी। अब सरकार के हाथ में इसको लेकर निर्णय है कि वो आगे क्या करेगी। तो देखते हैं अब इनके बीच में किस तरह से आगे समाधान निकलता है। फिलहाल शैलेश, आपको रोकना चाहेंगे, बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश जी, स्वागत है आपका। राकेश जी, ये तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे होंगे, ये पत्थरबाजी, ये लाठीचार्ज भी आप देख रहे होंगे, और 2011 से चला हुआ लंबित मामला, ये भी जाहिर सी बात है आपकी जानकारी में होगा। क्या कहेंगे पूरे मामले पर? पूरा मामला पिछली समाजवादी पार्टी सरकार और उससे पहले की बहुजन समाज पार्टी सरकार, इन सरकारों ने इस मामले को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि इस मामले का समाधान हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और काफी हद तक आगे बढ़े हैं। 68,500 की भर्ती हम जब करने जा रहे हैं तो इसमें बहुत सारे ऐसे बीएड और टीईटी है जिनको अवसर मिलने वाला है। लेकिन मैं सबसे धैर्य के लिए अपेक्षा करूंगा, मैं अपील करूंगा कि धैर्यपूर्वक इंतजार करें। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ही इन समस्याओं का समाधान करेगी, क्योंकि पिछली सरकारों ने किसी भी भर्ती के मामले में इतना मनमानापन किया था कि हर भर्ती हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होती रही और इन अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दौड़ना पड़ा है। मैं मानता हूं कि इनकी पीड़ा वास्तविक है, वाजिब है, लेकिन थोड़े से धैर्य की आवश्यकता है। राकेश जी, चलिए एक और मान भी लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीएड की पढ़ाई कर रहे कुछ सरकारी शिक्षक नारेबाजी करने लगे। भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस के जरिए बीएड की पढ़ाई कर रहे इन शिक्षकों का आरोप है कि कोर्स को मान्यता न मिलने से उनकी नौकरी खतरे में पड़ गई, जिसको बचाने के लिए इन लोगों ने यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकारी स्कूलों में शिक्षक की नौकरी कर रहे लोगों ने पत्राचार के जरिए बीएड में दाखिला लिया था, लेकिन समय पर परीक्षा नहीं हुई। 6 साल में डिग्रियां दी जा रही हैं, तो नौकरी खतरे में है, हमारा जीवन खतरे में है कि हमारे यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं रेगुलेशन पास हो रहा है। आरोप है कि विश्वविद्यालय ने जिस बीएड के कोर्स में इनका दाखिला लिया उसकी मान्यता ही नहीं ली। इस बात से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि विश्वविद्यालय की लापरवाही की वजह से लगभग 15,000 सरकारी शिक्षकों की नौकरी दांव पर लग गई, लेकिन सरकार उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दे रही। और जब वो अपनी मांगों को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने पहुंचे तो सुरक्षाकर्मी ने उन्हें बाहर से लौटा दिया। अब इन्हें डर है कि अगर विश्वविद्यालय ने इन्हें अगले साल तक बीएड की डिग्री नहीं दी तो उनकी नौकरी चली जाएगी। दिन रात का चैन हम लोगों का आराम हो गया सर, यही मानसिक स्थिति हम लोगों की लग रही कि क्या होगा, अब नौकरी से निकाल दिया, जीवन पर आया। भारत सरकार ने कह दिया है कि 19 तक आप डिग्री नहीं लेते हैं तो आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। इस मामले में जब तक राज्यपाल कोई फैसला नहीं लेते तब तक 1,500 से ज्यादा शिक्षकों की नौकरी खतरे में ही पड़ी रहेगी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मटका फोड़कर प्रदर्शन किया। ये लोग राज्य के कई इलाकों में जारी पीने के पानी की समस्या के विरोध में सड़क पर उतरे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मटका फोड़कर अपना विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान सचिन पायलट ने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बीच एक के बाद एक कई मटके फोड़े। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट की अगुवाई में एक मार्च निकाला, जिसमें पानी की समस्या से जूझ रहे लोगों ने भी हिस्सा लिया।
बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक श्रीनगर के 3 इलाकों में 2 से 3 आतंकियों के मौजूद होने की खबर है। आशंका है कि ये आतंकी सुरक्षा बल के जवानों से हथियार छीनने या फिर आत्मघाती हमला करने की साजिश भी रच सकते हैं। संदीप इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप, लगातार जो आतंकी हमला कर रहे हैं उसमें कोशिश उनकी यही रहती कि हथियारों को लूटा जाए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो जिस तरीके की नीति पे आतंकी चल रहे हैं वो सीधे तौर पर ये साफ दिखा रहा है कि जो सीमा पार से घुसपैठ है वो नहीं हो पा रही है, हथियार जो है नहीं उनके पास पहुंच पा रहे हैं। इसी वजह से वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हथियार जो हैं वो उसके लूटपाट में जो है इस वक्त अभी फिलहाल लगे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो काफ़ी संख्या में जो है इस तरीके के हथियार लूटे गए हैं। और अब जो है खबर ये है कि इंटेलिजेंस सोर्सेस के तहत अब एक और खबर मिली है जिसमें कि रहनाबारी, नौहाटा और खनियार में जो कि वहाँ पे इस तरीके की घटना को अंजाम देने की फिराक में आतंकी। नजर बनाए रखिए, शुक्रिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में अनपरा पावर प्लांट में भीषण आग लग गई। इस घटना को वहां मौजूद कुछ लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें साफ दिखा कि पावर प्लांट के एक हिस्से में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने प्लांट के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान वहां मौजूद लोग आग भड़कने के बाद उसे बुझाने के लिए आवाज लगाते साफ सुनाई दिए। इतना ही नहीं, इन लोगों ने प्लांट में मौजूद लोगों से भी उसे छोड़कर भागने की अपील की। छोड़ के भाग जाओ सब, भागो जान, छोड़ के सब। इस घटना के बाद प्लांट में बिजली का उत्पादन बंद कर दिया गया। महाराष्ट्र के पुणे में एक स्कूल के बाहर कुछ छात्र हाथ में पोस्टर लेकर स्कूल के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आरोप है कि स्कूल के प्रशासन ने फीस जमा न होने की वजह से 150 से ज्यादा बच्चों को स्कूल से निकालने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। जिसके बाद स्कूल से निकाले गए कई छात्र और उनके अभिभावक स्कूल के बाहर जमा हुए और नारेबाजी करने लगे। इस दौरान स्कूल के बाहर खड़े छात्रों ने अपने हाथों में स्कूल की इस मनमानी के विरोध में पोस्टर भी ले रखे थे। आरोप है कि पुणे के ज्ञान गंगा हाई स्कूल ने कुछ छात्रों को सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि उनकी साल भर की पूरी फीस जमा नहीं हुई थी। लेकिन छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल पर नाजायज फीस लेने का आरोप लगाया। हम जब भी स्कूल में जाने की कोशिश करते हैं, किसी अथॉरिटी को मिलने की कोशिश करते हैं, तो वो किसी तरह की बात करने को तैयार नहीं है, किसी तरह का डिस्कशन करने को तैयार नहीं है। जबकि स्कूल ने कानून के मुताबिक ही फीस लेने का दावा किया। तय किया हुआ फीस नहीं भरा हुआ है, उसमें से कुछ पार्ट पेमेंट किया है या कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, उनके प्रवेश सम्मानीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार संस्था ने रद्द किया है। स्कूल और अभिभावकों के बीच फीस के मुद्दे पर हो रही इस लड़ाई में कई छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। यूपी के फिरोजाबाद में इनामी बदमाश समेत 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। यूपी के सहारनपुर में सेना के मिस बम से पीतल निकालने की कोशिश में अचानक बम फटने से मजदूर की मौत हो गई। पंजाब के फिरोजपुर में एक घर में चोरी करने आए चोरों को गांव के लोगों ने पकड़कर खूब पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के सोनभद्र में अनपरा थर्मल प्लांट के स्विच यार्ड में आग लगने से हड़कंप मच गया। गुजरात के खेड़ा में कॉटन के गोदाम में भीषण आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई। दिल्ली एनसीआर से लग्जरी गाड़ियों को चोरी कर नेपाल में बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पटना में किसानों की केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरने में पासवान की पार्टी से सांसद वीणा देवी शामिल रही। गुजरात के वडोदरा में संयुक्त ट्रेड यूनियन के कर्मचारी हाथों में काले झंडे लेकर नारेबाजी करने लगे। इस प्रदर्शन के दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 4 साल की खामियां गिनाई और हाथों में मोदी सरकार के विरोध में लिखी तख्तियां लेकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते हुए उनके 4 साल के कार्यकाल को बेकार बताया। इसके अलावा उन्होंने गुजरात सरकार पर भी छोटे व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगाया। सभी यहाँ पे लोगों की रोजगारी नहीं है और उसमें भी ऐसे कहीं हॉस्पिटल चल रहा है, कहीं छोटी मोटी रोजगारी है, किसी की परमानेंट जॉब नहीं है। आज 202 करोड़ लोगों की रोजगारी देने वाली जो सरकार बातें कर रही है, जो खुद के 4 साल मना रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर महंगाई और बेरोजगारी कम नहीं हुई तो वो पूरे गुजरात में बड़ा आंदोलन करेंगे। हरियाणा के यमुनानगर में कुछ लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में एक छेड़छाड़ के आरोपी के कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद उसकी सरेआम सड़क पर जमकर पिटाई भी की।
मौके पर मौजूद एक पुलिसकर्मी ने आरोपी को भीड़ से बचाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए लोगों के आगे पुलिस वाले की एक नहीं चली और लोगों ने पहले आरोपी का कुर्ता फाड़ा और फिर उसका पैजामा भी फाड़ दिया। इसी बीच पुलिस वाले आरोपी को बाइक पर बैठाकर थाने ले जाने लगे तो लोगों ने पुलिस वालों के खिलाफ भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद लोगों ने आरोपी का बिना कपड़ों के ही जुलूस निकाला। इस दौरान लोगों ने आरोपी को जगह जगह रोककर उसकी पिटाई भी की। इस भीड़ में कुछ महिलाएं भी शामिल थी, जो आरोपी की पिटाई करने से नहीं चूकी। हालांकि कुछ लोगों ने पिटाई का विरोध करते हुए आरोपी को बचाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने आरोपी को पीटना बंद नहीं किया। इस दौरान लोगों ने आरोपी के मुंह पर कालिख भी पोत दी। मंदिर में ही रहती हूँ, वहाँ पे सफाई की थी, एक माला रखने के बहाने उन्होंने ऐसे ऐसे टच किया था। इतना ही नहीं, आरोपी को लेकर थाने पहुंचे लोगों ने वहां भी जमकर हंगामा किया। हालांकि काफी समझाने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। कंप्लेंट दी है कि भाई मेरे को किसी ने छेड़ा है, तो उसके संबंध में उसने दरखास्त दी है। हम FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। लोगों का आरोप है कि उन्होंने आरोपी के खिलाफ पुलिस में पहले ही शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। मध्य प्रदेश के खरगोन में कृषि राज्य मंत्री बालकृष्ण पाटीदार को उस वक्त मंच छोड़कर जाना पड़ा जब सभा में आए लोगों ने उन्हें उनका वादा याद दिलाना शुरू कर दिया। कृषि मंत्री विकास यात्रा के दौरान अपने क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे थे। इस बीच उनका विरोध शुरू हो गया और कार्यक्रम बीच में छोड़कर उन्हें वापस लौटना पड़ा।